पेड़ पौधा मनुष्य ये सब हो गया आपका संसाधन। उसके बाद कोयला, मंदिर, भवन, सड़क, स्कूल, है ना, जितना भी चीज है, आपको जितना भी चीज दिख रहा है सबका सब क्या है, संसाधन है। ठीक है, जो आपको प्रकृति के द्वारा बनाया गया वो भी, और जो मानव निर्मित है वो भी, सब कुछ संसाधन है। यहाँ तक कि मानव भी संसाधन है। ये आपको याद रखना है कि मानव भी एक संसाधन है। मानव भी क्या एक संसाधन है ना। मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी किसी का जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है, किसी की आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, आप हमको पैसा दे रहे हैं तो उससे हमारा आवश्यकता पूरा हो रहा है। नहीं, तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है ना। मानव भी अलग अलग रूप में, टीचर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, है ना, इंजीनियर के रूप में, अलग अलग रूप में क्या करता है, वकील के रूप में, है ना, वकील के रूप में, अलग अलग रूप में क्या करता है, तो सेवा करता है। अलग अलग रूप में क्या करता है, सेवा करता है ना। ठीक है, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, और सेवा भी एक संसाधन है। सेवा भी एक संसाधन है। सेवा मतलब क्या होता है, सेवा मतलब जैसे एक शिक्षक है, वो आपका क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। एक वकील आपका क्या करता है, सेवा करता है। एक डॉक्टर आपका सेवा करता है। नहीं, तो जितना भी वस्तु है वो तो संसाधन है ही। मानव भी एक संसाधन है और सेवा भी एक संसाधन है ना। सेवा भी क्या, एक संसाधन है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि संसाधन हम लोग किसको कहेंगे। तो मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है, चाहे वह प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, चाहे मानव के द्वारा बनाया गया हो, या मानव खुद भी एक संसाधन है ना। मानव खुद भी क्या, एक संसाधन है ना। चलिए, तो आप सब लोग, अभी आप लोग मानव है, लेकिन जब आप एक शिक्षक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, तो आप संसाधन का रूप ले लेंगे। नहीं, नेक्स्ट आपका है संसाधन के बारे में। जिमरमैन का कहना है कि जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन क्या होता है, होते नहीं है, बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ये किसका कहना है, तो जिमरमैन का कहना है। पूछा जाएगा संसाधन के बारे में किसने कहा कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। संसाधन होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। जैसे ये मोबाइल जो है, ये था नहीं, इसको क्या किया गया, बनाया गया है। टेबल, कुर्सी, सब लकड़ी था, उसको टेबल बना दिया गया, कुर्सी बना दिया गया, पंखा बना दिया गया, है ना, लाइट बना दिया गया, बोर्ड बना दिया गया। तो संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। संसाधन होता नहीं है, संसाधन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग भी क्या है, मानव है। अगर आपको भी अच्छा क्या मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तो आप भी एक अच्छा संसाधन बनेंगे देश के लिए। जितना अच्छा आपको, है ना, जितना अच्छा आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलेगा, आप सब लोग उतना अच्छा संसाधन बनेंगे देश के लिए। तो संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता नहीं है ना। संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनता है ना। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है ना। महात्मा गांधी का क्या कहना है, महात्मा गांधी का कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है ना। महात्मा गांधी का कहना है कि प्रकृति हमको पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ दिया, पेट भरने के लिए कोई कमी नहीं है। आराम से कोई पेट यहाँ पाल सकता है ना, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, है ना, चाहे आदमी हो, चाहे कुत्ता बिलाई हो, कोई हो, लेकिन सब अपना पेट पाल सकता है। लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कमी है। लोग यहाँ क्या चाह रहा है, पेट भरना नहीं चाह रहा, पेटी भरना चाह रहा है, बड़ा बड़ा बक्सा भरना चाह रहा है। नहीं, तो इसीलिए उसका कमी है। पेट भरने के लिए हमारे देश में कमी नहीं है। तो ये महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। दोनों इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है आपसे कि किसने कहा संसाधन होते नहीं, बनते हैं, किसने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग को जो जानना है वो है संसाधन के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि संसाधन भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है ना। संसाधन भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। तो ये हमको समझना है, ये भौतिक क्या होता है और जैविक क्या होता है। भौतिक क्या होता है और जैविक क्या होता है, इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि भौतिक संसाधन जो हम लोग के यहाँ मतलब पाया जाता है पृथ्वी पर, जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया और पृथ्वी पर ऐसे पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक संसाधन कहेंगे, है ना। जैसे भूमि हो गया,
मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब में एक तरीका से जान नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक संसाधन कहते हैं, है ना। एक होता है जैविक संसाधन, मतलब जिसमें जान होता है, जो सजीव होते हैं उसको क्या कहा जाएगा, है ना, जैविक संसाधन। उसको क्या कहा जाएगा, जैविक संसाधन। जैसे वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, जलीय जीव, जल में रहने वाला जीव, मनुष्य हो गया, है ना, तो मनुष्य हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, है ना, जैविक संसाधन हो गया। तो संसाधन भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है ना। भौतिक मतलब जिसमें जान नहीं है वो भौतिक हो गया, और जो सजीव है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका जैविक, है ना। तो भूमि, मृदा, जल, खनिज क्या हो गया, भौतिक संसाधन हो गया, और वनस्पति, जलीय जीव, मनुष्य, पेड़ पौधा, ये सब क्या हो गया, ये सब जैविक संसाधन हो गया। नहीं, नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, तकनीक मतलब टेक्निक और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के सहारे जीवन उपयोगी बना करके संसाधन के रूप में विकसित करता है ना। बोला जाएगा कि संसाधन को जीवन उपयोगी कैसे बनाया जाता है ना। संसाधन को जीवन उपयोगी, कोई भी संसाधन है उसको जीवन उपयोगी हम लोग कैसे बनाते हैं, या कोई भी पदार्थ को जीवन उपयोगी कैसे बनाते हैं, तो उसको तकनीक की मदद से और प्रौद्योगिकी की मदद से, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से, सीधा समझ लीजिए इसका मतलब तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी वस्तु को, कोई भी पदार्थ को जीवन उपयोगी वस्तु बनाते हैं। जैसे लकड़ी हम लोग के यहाँ पहले था, है ना, लकड़ी था, तो लकड़ी को बढ़ी क्या कर दिया, लकड़ी को जो बढ़ी होते हैं वो क्या कर दिए, तो तकनीक की मदद से उसका तरह तरह का चीज का निर्माण कर दिया, है ना। उससे जो है क्या बना दिया गया, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, जो मन हुआ सो बना दिया। बहुत सारा चीज लकड़ी का आप देखते हैं कि बन चुका है, नहीं बन चुका है ना। बहुत सारा चीज लकड़ी का आपका बन चुका है। तो ये जो है क्यों बना दिया गया, कैसे बना दिया गया, तो ये बनाया गया, है ना, तकनीक और प्रौद्योगिकी के मदद से। तकनीक और प्रौद्योगिकी की मदद से मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी पदार्थ है उसको टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जा सकता है, तो जीवन उपयोगी संसाधन बनाया जा सकता है ना। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अब जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन सोचिए यहाँ से फिक्स है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, फिक्स होता है ऑब्जेक्टिव में संसाधन को पहचान करने के लिए कि कौन सा संसाधन है ना। कोई चीज दे देगा, बोलेगा ये कौन सा संसाधन है, तो ये हम लोग देखते हैं क्या कि संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। संसाधन को किस किस आधार पे बांटा गया है, तो 4 आधार पे बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर, जब संसाधन उत्पत्ति हुआ तो उसके आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव और अजैव, जैव किसको कहेंगे, तो ऐसा संसाधन जो सजीव हो उसको क्या कहेंगे, जैव कहेंगे, और जो निर्जीव हो उसको क्या कहेंगे, अजैव कहेंगे, है ना। उसके बाद है उपयोगिता के आधार पर, उसका क्या उपयोगिता है उसके आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको कहेंगे, जो पुनः प्राप्त हो सकता है, जो नया हो सकता है उसको नवीकरणीय कहेंगे, जो फिर से प्राप्त हो सकता है उसको नवीकरणीय कहेंगे। अनवीकरणीय किसको कहेंगे, तो जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, जो फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय कहेंगे, है ना। फिर है स्वामित्व के आधार पर, स्वामी मतलब क्या होता है, मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे व्यक्तिगत मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद है सामुदायिक, मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी समाज का अधिकार हो। राष्ट्रीय मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो। और अंतरराष्ट्रीय वैसा संसाधन जिस पर, है ना, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, तो उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। फिर है विकास के आधार पर, विकास संसाधन का हुआ, उसके आधार पर संभाव्य मतलब जिसका संभावना हो। विकसित मतलब जो विकसित किया जा चुका है। भंडार मतलब जो अभी भंडार के रूप में यूज नहीं हो रहा है। संचित तो ये भी भंडार का ही एक रूप होता है ना। ये संचित मतलब ये खोजा जा चुका है और उपयोग भी किया जा रहा है, तो ये संचित कहलाएगा। तो इस तरीके से संसाधन को 4 आधार पर बांटा गया है। इसको हम लोग एक एक करके डिटेल से अभी समझेंगे, है ना।
संसाधन को 4 आधार पे बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर आपका है ना संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, है ना। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 2, 1। तो क्या लगाएंगे आंसर में? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। नहीं, अब हम लोग सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। सीधा एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में टपकता है, तो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर, सीधा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आना फिक्स होता है हर साल, है ना। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल से, है ना, क्वेश्चन आना फिक्स होता है कि संसाधन को पहचानने के लिए कि ये कौन सा संसाधन है, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है एकदम, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। कहा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला है जैव, है ना, पहला है जैव, हाँ, पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव। तो जैव संसाधन किसको कहेंगे? वैसा संसाधन जो क्या हो, सजीव हो, जिसमें जान हो, है। वैसा संसाधन जिसमें जान हो उसको क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन जो सजीव हो उसको जैव संसाधन कहेंगे। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, है ना, जीव जंतु हो गया, है ना, पेड़ पौधा हो गया, ये क्या हो गया आपका जैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें क्या हो, जो जिसमें जान हो, जो सजीव हो, उसको क्या कहा जाएगा? जैव संसाधन कहा जाएगा। जैसे वनस्पति, वनस्पति, है ना, वनस्पति, है ना, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये क्या है आपका जैव संसाधन है। ये क्या है आपका जैव संसाधन है ना। दूसरा आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको कहेंगे? वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, जिसमें जान नहीं हो। वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, जिसमें जान नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे खनिज, चट्टान, धातु, है ना, कोई खनिज है, कोई चट्टान है, पत्थर है, कोई धातु है ना। धातु मतलब लोहा टीना है, चट्टान मतलब कोई पत्थर है या खनिज है कोई, है ना, कोयला है या पेट्रोलियम है, कोई भी चीज है, तो इसमें जान होगा? नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। तो यही पहचानने आपको देगा कि इनमें से कौन जैव संसाधन है और इनमें से कौन अजैव संसाधन है। तो आप बता दीजिएगा, है ना, बता दीजिएगा इनमें से कौन जैव संसाधन है और इनमें से कौन अजैव संसाधन है। ठीक है। जैसे अगर आपको दे दे कि ये, है ना, बोल देगा ये सोना कौन सा संसाधन है? सोना, सोना जो धातु है ये कौन सा संसाधन है? बताइए, जैव है कि अजैव है? जैव है या अजैव है? इसी तरीके से आपको दे दिया, है ना, कि जीव जंतु, जीव जंतु कौन सा संसाधन है? जीव जंतु कौन सा संसाधन है ना। जीव जंतु कौन सा संसाधन है? जैव है या अजैव है? ठीक है। तो इस तरीका का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैव है, अजैव है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता देना है सोना जो है ये क्या हो गया? एक धातु है, तो ये क्या हो गया? अजैव संसाधन हो गया, इसमें जान नहीं होगा, है ना। जीव जंतु ये इसमें जान होता है, तो ये क्या हो जाएगा? जैव संसाधन हो जाएगा। तो इस तरीका से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर